सीबीएसई क्लास 10th के लिए सवाल गुरुकुल का क्लास 10 36 सैंपल पेपर मैंने जो एग्जामिनेशन एमसीक्यू होने वाले हैं सभी सब्जेक्ट को कवर किया गया है और नए सिलेबस रिड्यूस्ड किए गए सितंबर 2021 में। उसके हिसाब से यह लिया है जो टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए है और आप इस सैंपल पेपर के इनसाइड डिटेल को देख लीजिए। यहाँ पर यह बताया गया है जो एमसीक्यू क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस किया गया है सीबीएसई के जिस ऑर्डर के हिसाब से, और ये पूरा डिटेल है कि किस तरह से ये क्यूआर कोड को आप स्कैन करते हैं। यहाँ पर टोटल कंटेंट क्या इस बुक में दिए गए हैं तो स्पष्ट बताया गया है कि इंग्लिश के लिए आपके पास 5 सैंपल पेपर हैं, इसी तरह से हिंदी 1 के लिए 5 सैंपल पेपर, हिंदी 2 के लिए 5 सैंपल पेपर, मैथमेटिक्स के लिए सबसे ज्यादा 7 सैंपल पेपर, साइंस के लिए भी 7 सैंपल पेपर और सोशल स्टडीज के लिए 7 सैंपल पेपर दिए गए हैं। आखिर में ये जो सैंपल पेपर के साथ मार्किंग स्कीम सीबीएसई की दी गई है और यह बताया गया है कि अगर मैक्सिमम मार्क्स 40 है और नंबर ऑफ क्वेश्चन आप 50 अटेम्प्ट करते हैं 0.8 मार्क्स मिलेंगे, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स से भी कम मिलेगा। वहीं यदि मैक्सिमम मार्क्स 35 हुआ और आपने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 अटेम्प्ट किए तो आपके मार्क्स 0.7 यानी बहुत ही कम मिलेंगे। यह बताता है कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिल पाना बेहद ही मुश्किल है सीबीएसई में यदि स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और यह सीबीएसई का नोटिस है मार्किंग को लेकर जो कि इस किताब में यहाँ पर दे दिया गया है सीबीएसई बोर्ड का। और इसके बाद हम लोग चलते हैं, जब इस किताब को पलटते हैं तो पहला क्वेश्चन सैंपल पेपर है जो सीबीएसई का ही है और 90 मिनट्स के इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के 40 आपको टोटल मार्क्स मिलेंगे और जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं कि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं और ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। तो आपको जो भी क्वेश्चन होंगे उसके अगेंस्ट में मार्क्स दे दिए गए हैं और क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन है इंग्लिश के अंतर्गत। तो पहला रीडिंग का सेक्शन है और यह जो पहला पार्ट है वो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर को सॉल्व करके यहाँ पर दे दिया गया है जो कि काफी हद तक स्टूडेंट को वहीं पर समझा दिया गया है और उसके आंसर को दे दिए गए। तो आप इसको देख लेंगे या इसको देखे ही होंगे जो आपको दिया गया होगा आपके बुक में, और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी यह क्वेश्चन सैंपल पेपर अवेलेबल है। अब बात उठती है कि इसके आधार पर जो सैंपल पेपर दिए गए हैं तो टोटल इंग्लिश के सैंपल पेपर में आपको 60 क्वेश्चंस होते हैं और इन 60 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए कुछ एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस भी हैं और कुछ आपके ऑप्शनल क्वेश्चन भी हैं जिसके आंसर आपको दे दिए गए हैं यहाँ पर। और ये बुक के आधार पर जो पहला सैंपल पेपर सीबीएसई क्लास 10th का इंग्लिश लिटरेचर का है, इंस्ट्रक्शन उसी तरह से सेम है और यहाँ पर सोशल मीडिया के बारे में पूछा गया और पूरा डिटेल बताया गया, डिस्कर्सिव पैसेज है और इस पैसेज के आधार पर यहाँ पूछा जा रहा है व्हाट इज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया, कनेक्टिंग फ्रेंड्स, इग्नोरिंग फैमिली, मेकिंग फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इग्नोरिंग फैमिली को ही इग्नोर कर रहा है। आप इस पूरे पैसेज को पढ़ते हैं, इसके बाद ये देखेंगे कि जिस तरह से सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है उसी हिसाब से करेक्ट ऑप्शन को चूज करने के बाद आपको मल्टीपल चॉइस ऑप्शन दे दिए जाते हैं और मल्टीपल चॉइस ऑप्शन भी चूज करने होते हैं। यहाँ पर ये बुक काफी अच्छा है। यहाँ पर आप देख लेंगे कि सेकेंड पैसेज, 2 पैसेज आपके आने हैं इस बार इंग्लिश क्लास 10th सीबीएसई में। तो यह आपको केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज है क्योंकि ये केस दे दिया गया है प्रोटेस्ट अगेंस्ट पुलिस ब्रूटलिटी एंड सिस्टम रेसिज्म जो अमेरिका में हुआ और इसको लेकर एक फिगर डायग्राम दे दिया गया और कई क्वेश्चन एराइज किए गए हैं इसके आधार पर, जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एन ऑनलाइन फंड रेजर बाय बीटीएस फैन, बीटीएस बहुत बड़ा बैंड ग्रुप का फैन है, एंड रेज आंसर्ड अगेंस्ट डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन, अमेरिकन इनएबिलिटी टू फाइट द पैंडेमिक, ये नहीं होगा, पुलिस रिफॉर्म लॉ या कैपिटलिज्म रूइनिंग द पॉप कल्चर को रूइन कर रहा, सिस्टमेटिक रेसिज्म इनजस्टिस। तो आपको ऑप्शन डी होगा जब पूरे पैसेज को पढ़ेंगे।
इस तरह से पूरे पैसेज हैं, जो कि 2 पैसेज के लिए आपको करीब 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, पहले में 10 दूसरे में 8। फिर थर्ड है कि आप देख लीजिए यहाँ पर ये क्वेश्चन ग्रामर और राइटिंग से है। क्वेश्चन नंबर 19, डैश आई टॉक टू यू अ लिटिल लेटर मिसेज बनर्जी। यहाँ पर है मस्ट आई टॉक, कैन आई टॉक, विल आई टॉक, वुड आई टॉक। तो यहाँ पर मिसेज बनर्जी से टॉक करना है तो कैन आई टॉक, अगर मिसेज बनर्जी फ्रेंड होती तो ऑफर वहां पर हम करेंगे। यहाँ पर बातचीत करते समय पोलाइटनेस दिखलाएंगे तो वुड आई टॉक हो जाएगा, जो सबसे अप्रोप्रिएट लगता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 20 जो ग्रामर का, आई एम नॉट अपडेटेड विथ द डैश वर्जन ऑफ द स्टोरी। तो लेट या लेटेस्ट वर्जन होता है, सबसे हायर का वर्जन लेटर वर्जन और लेटर वर्जन नहीं होगा तो लेटेस्ट हो जाएगा यहाँ पर। इस तरह से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, और जो भी ऑप्शन दिए गए हैं या क्वेश्चन के पैटर्न है कंप्लीटली सीबीएसई के बेस्ड हैं और सीबीएसई के पैटर्न पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लावण्या स्किप इन हर लेटर। ये लेटर है और लेटर में लावण्या ने क्या स्किप किया, ए बी सी डी। आपके पास 4 ऑप्शन है और इससे पहले ये पूरा आपके पास दे दिया गया। यू आर लावण्या, रेसिडेंट ऑफ दादर वेस्ट मुंबई, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ इंग्लिश डेली मेकिंग प्ली टू द कॉमन पीपुल टू कंजर्व वाटर एंड प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग ड्यूरिंग द अपकमिंग मॉनसून सीजन। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देख के बताने होंगे। ये सारे क्वेश्चन इतने सुटेबल हैं। फिर लिटरेचर में ये पूरा पैसेज एक्सट्रैक्ट बेस्ड या आपका केस बेस्ड है, जो कि लेटर टू गॉड से लिया गया है कि व्हेन ही फिनिश्ड he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। लेंचो है जो कि लेटर लिख रहा था गॉड को, तो वहां पर ये था, क्यों लिख रहा था, when is लेंचो thinking about the money, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वाइल राइटिंग द सेकेंड लेटर, जब दूसरा लेटर लिख रहा था। वाइल राइटिंग अबाउट द क्रॉप फेल्योर, जब क्रॉप फेल्योर के बारे में सोच रहा था। वाइल राइटिंग इज थर्ड लेटर लिखा है नहीं। वाइल स्टाम्पिंग द लेटर, ये भी नहीं होगा। तो जब क्रॉप फेल्योर हो जाएगा तो वाइल राइटिंग अबाउट द क्रॉप फेल्योर के बारे में नहीं था। पहला ऑप्शन है वाइल राइटिंग द सेकेंड लेटर लिखते समय था। तो ये आप देखेंगे ऑप्शन और पता चल जाएगा कि किस तरह से टू द पॉइंट दिया गया। फ्रॉम डायरी ऑफ एनी गर्ल एन फ्रैंक से है, जो कि मैसेज के सिंह टीचर हैं, हैड अ गुड लाफ एट माय आर्गुमेंट। तो इस पर कई आपको क्वेश्चन दे दिए गए हैं और अप टू द पॉइंट टू द मार्क हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए, यहाँ पर बताता व्हाट डू वी गेट टू नो अबाउट एने व्हेन शी सेज द फॉलोइंग, this time it was supposed to be an incorrigible chatterbox, I handed it in। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, she is happy to write essay, she is proud of her essay, ऐसा नहीं है, प्राउड नहीं कर रहे थे। she is confident that she can write essay, यहाँ पर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। she is proud about the essay and its timely submission, यहाँ पर कि वो टाइमली सबमिशन के बारे में थी। तो ये काफी क्लोज आपको दिए गए हैं और चूज करके बताते हैं, क्योंकि इसके साथ जो क्वेश्चन है और उसके आंसर भी हैं वो दे दिए गए हैं क्वेश्चन के लास्ट में। और जिस तरह से आपने ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखा है उसी तरह से यहाँ पर टोटल 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पहले सैंपल पेपर में। अब आप इसके आंसर को भी देखेंगे तो आंसर भी एग्जैक्ट